श्री कृष्णा। जब ते ब्रज तज गए कन्हाई, तब ते बिरह रवि उदित एक रस सखी बिछुरन वृष पाई। घटत न तेज चलत नाहन रथ रह्यो उर्नभ पर छाई। इंद्रिय रूप रास सोचै सुठ सुधि सबकी बिसराई। भया शोक भय कोक कोक नद भ्रम भ्रमरनि सुखदाई। चित चकोर मन मोर कुमुद मुद सकल बिकल अधिकाई। तनु तड़ाग बल बार सुखन लाग्यो पर कुरूपता काई। प्राण मीन दीन दीन दूबरे दशा दुषा अब आई। तुलसीदास मनोरथ मन मृग मरत जहाँ तह धाई। रास श्याम सावन भादव बिन जिय की जरन न जाई। सखी, जब से श्री कान्ह कुंवर ब्रज को छोड़कर गए हैं, तभी से उनके बिछोह रूपी वृष राशि को पाकर ज्येष्ठ का विरह रूपी घोर ताप देने वाला सूर्य एक रस अत्यंत प्रचंड होकर उदित हो रहा है। ना तो उस विरह रूपी प्रचंड सूर्य का तेज हो ही घटता है, ना ही उसका रथ ही आगे चलता है, अर्थात विरह घोर ताप स्थिर हो गया है। वह हृदय रूपी आकाश पर छा रहा है। इंद्रियां अब सबकी सुधि फुलाकर श्री श्याम सुंदर की मोहनी रूप राशि का ही चिंतन कर रही हैं। यह विरह सूर्य का प्रचंड ताप जहाँ एक ओर शोक रूपी चकवे भय रूपी कमल तथा भ्रम रूपी भ्रमरों को सुखदायी हुआ, वहीं दूसरी ओर चित्त रूपी चकोर, मन रूपी मयूर, मोद रूपी कुमुद, ये सब अत्यंत व्याकुल हो गए। शरीर रूपी सरोवर का बल रूपी जल सूखने लगा, उस पर कुरूपता की काई भी पड़ गई। प्राण रूपी मछलियां दिनों दिन और दुर्बल होने लगी। उनकी दशा इस समय असह्य हो गई है। तुलसीदास जी कहते हैं मन के मनोरथ रूपी हरिण जहाँ तहाँ दौड़कर ताप से मर रहे हैं। श्री बलराम और श्याम सुंदर रूपी श्रावण भाद्रपद के आए बिना हृदय की यह जलन कभी शांत नहीं होगी। ससते शीतल मुँह को लागी री तरनी, याके उये बरति अधिक अंग अंग दव, वाके उये मिटत रजनी जनित जरनी। सब विपरीत भय माधव बिनु, हित जो करत अनहित ही करनी। तुलसीदास श्याम सुंदर बिरह की दुसहु दशा सो मुँह पै परत न बरनी। माई रे, मुझको चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य ही शीतल लगता है। इस चंद्रमा के उदय होने पर तो मेरे अंग अंग में बड़े जोर से आग जलने लगती है, और उस सूर्य के उदय होने पर रात्रि में चंद्र दर्शन से उत्पन्न जलन मिट जाती है। माधव के बिना सभी प्रतिकूल हो गए हैं। जो हितु थे वे भी शत्रु का आचरण करने लगे हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में गोपी कहती हैं कि श्याम सुंदर के वियोग के दुस्सहनीय दशा का मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। संतत दुखत सखी रजनी कर, स्वार्थ रत तब अबहु एक रस, मुँह को कबहु न भयो ताप हर, निज अंशक सुख लाग चतुर अति, की प्रथम निशा शुभ सुंदर, अब बिनु मन तन दहत दया कर, राखत रवि हो नयन बारी, जदपि है दारुण बड़वानल, राख्यों है जलधि गंभीर धीर तर, ताऊ ते परम कठिन जान्यो, सस तजो पिता तब भयो व्योमचर।
सकल विकार कोश बिरहीन रिपु, काहे तय आई सराहत सूर नर। तुलसीदास त्रैलोक के मान्य भयो, कारणीय गयो गिरजाबर। दूसरी सखी बोली, सखी चंद्रमा तो सदा दुखदाई ही है। तब संयोग में यह जैसा स्वार्थरत था, अब भी वैसा ही एक रस है। मेरे लिए तो यह कभी ताप हरने वाला हुआ ही नहीं। उस समय अपने अंश मन के सुख के लिए इस परम चतुर ने प्रथम संयोग के समय रात्रि को शुभ और सुंदर बनाया, पर अब मन के अभाव में, क्योंकि मन तो श्याम सुंदर के साथ चला गया, यह शरीर को जला रहा है। दया करके सूर्य ही नेत्रूपी जलधर बनकर अश्रु वृष्टि करके शरीर की जलने से रक्षा करता है। यद्यपि बड़वानल बड़ा दारुण है, फिर भी गंभीर एवं अत्यंत धीर समुद्र ने उसे अपने अंदर रख लिया है। इधर चंद्रमा को उस बड़वा नल से भी परम कठोर जानकर पिता समुद्र ने त्याग दिया। तभी से यह आकाश में विचरण कर रहा है। सारी बुराइयों का भंडार और बिरहणियों का शत्रु जाने क्यों देवता और मनुष्य इसकी बड़ाई किया करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चंद्रमा जो तीनों लोकों में मान्य हो गया, इसका कारण यही है कि गिरिजापति भगवान शिव ने इसे धारण कर लिया, सिर चढ़ा लिया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।